हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यू टैब या व्यू मेनू के बारे में। दोस्तों, ये टैब और मेनू एमएस वर्ड में होता है और ये लास्ट मेनू है हमारा, और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं प्रिंट लेआउट के, फुल स्क्रीन रीडिंग के, वेब लेआउट के, नेविगेशंस के। आप रूलर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जूम करके अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं व्यू मेनू के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो पीसी सॉफ्टवेयर या फिर जो एमएस वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं माइक देने जा रहा हूँ मिस मुस्कान को, जो आपको व्यू मेनू समझाएंगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं व्यू मेनू के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपनी वीडियो में समझेंगे व्यू टैब के बारे में कि व्यू टैब क्या होता है, व्यू टैब में क्या फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और उन पे किस तरह से काम किया जाता है। अगर व्यू टैब की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट के डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल होते हैं। शीट आपको कितना जूम करना है, मैक्रोज, विंडोज़ के अंदर स्विचिंग, कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, और यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे फर्स्ट ऑप्शन डॉक्यूमेंट व्यूज़ के साथ में। डॉक्यूमेंट व्यूज़ यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को किस व्यू में देखना चाहते हैं। बेसिकली जब आप एमएस वर्ड पे काम करते हैं तो जो उसका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है दैट्स एन प्रिंट लेआउट व्यू, यानी जो भी आप वर्किंग करते हैं वो हम सारी प्रिंट लेआउट व्यू के अंतर्गत करते हैं। यदि आप यहाँ पे किसी भी डिफरेंट व्यू को ओपन कर भी लेते हैं और वापस आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर वर्किंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू पे जा सकते हैं। आपको हेडर, फुटर या फिर इस तरह के कोई भी फंक्शन को एप्लीकेबल करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू में जाकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन रीडर। कॉन्टेंट आपको अपना फुल स्क्रीन पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आता है डोंट ओपन अटैचमेंट इन फुल स्क्रीन। यदि आपको अपना जो कंटेंट है वो फुल स्क्रीन, यदि आपको अपना कोई भी अटैचमेंट वगैरह है जो आप यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं, लाइक मेल्स वगैरह में आपकी कोई फाइल अटैचमेंट है या फिर इस तरह का कोई कंटेंट है जो आप यहाँ नहीं देखना चाहते हैं, तो आप उसे यहाँ पे इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज टेक्स्ट साइज। यदि आपको यहाँ पे टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करना है या फिर टेक्स्ट साइज को आप डिक्रीज करना है तो आप देख सकते हैं। कंटेंट आपको 1 पेज में देखना है या 2 पेजेस में देखना है। यदि अपन इस कंटेंट को थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं इसी डाटा के अंदर, अब हम यहाँ पे पेजेस पे जाते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 शीट्स का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। बट अगर मैं इसे यहाँ पे 2 पेज कंटेंट में देखना चाहती हूँ तो हम इस तरह से इसे साइड बाय साइड व्यू में भी आसानी से देख सकते हैं। शो प्रिंट पेज, यानी आप इसे एक प्रिंटिंग पेज के फॉर्मेशन में देखना चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे यदि मार्जिन एरिया को भी मैनेज करना है तो यहाँ पे आप मार्जिन को मैनेज कर सकते हैं। शो मार्जिन, अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक मार्जिन कुछ सेट करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ऑटोमेटिकली डिसाइड, यानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वहाँ पे जो मार्जिन है स्पेसिफिकली वो खुद ही यहाँ पर मैनेज कर लेता है कि उसको यहाँ पे कितना मार्जिन एरिया रखना है और कितना मार्जिन एरिया नहीं रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है अलाउ टाइपिंग। अलाउ टाइपिंग का मतलब होता है कि यदि अभी आप इस व्यू में हैं और आप यहाँ कुछ टाइपिंग करना चाहते हैं तो वो आपको परमिशन नहीं देता है। बट वहीं अगर मैं यहाँ पर जाने के बाद अलाउ टाइपिंग इस फीचर को इनेबल कर देती हूँ तो अब मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट को लिखना चाहूँ वो मैं आसानी से यहाँ पर लिख सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ ट्रैक चेंज का मिल जाता है, यानी अभी जैसे हमने हमारे लास्ट स्टेप में इस फंक्शन को पढ़ा था कि ट्रैक चेंज क्या होता है और उस पर से किस तरह से वर्किंग की जाती है। यदि अभी मैं आपको इसको एक 1 लाइन में ब्रीफिंग दूं तो ट्रैक चेंज बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई भी अपडेट हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर ट्रैक देखने को मिल जाएगा। जैसे यदि मान लीजिए आपने तो जो कॉन्टेंट है उसे आपने डिलीट कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो इस तरह से मार्क आपको बना के देगा कि ये स्पेसिफिक कॉन्टेंट आपने अपने डॉक्यूमेंट में डिलीट करा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रैक चेंज फीचर का भी यूज़ आसानी से कर सकते हैं। वापस मुझे मेरे नॉर्मल व्यू पे जाना है या फिर आप अपने बैक जाना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं आप अपने फुल स्क्रीन रीडर को, तो आप या तो यहाँ से क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से स्किप बटन का भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ वेब लेआउट व्यू, जहाँ पर आपको जो आपका डाटा है वो एक वेबसाइट के फॉर्मेशन में देखने को मिल जाता है।
जैसे हम एक शीट को देखते हैं, एक वेबसाइट फॉर्मेट में देखते हैं, कुछ उसी तरह से आपको यहाँ पर भी अपने डाटा को देखने को मिलता है, आपको अपना डाटा देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास आउटलाइन व्यू। अब आउटलाइन व्यू जो होता है बेसिकली कोई भी चीज़ को लाइन अप करने के लिए, जहाँ पर आप चीज़ों को एक लिस्ट के फॉर्मेशन में दिखाना चाहते हैं, एक्सपेंड और कोलैब फॉर्मेशन में दिखाना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में इस फीचर का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। अगर हम यहाँ पे आउटलाइन व्यू को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल्स अवेलेबल हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप यहाँ पे लेवल्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, एंटर करा, यहाँ पर मैं मेरे जो लेवल है उसे इंक्रीज कर देती हूँ। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं और आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो और आप यहाँ पे लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितना भी कंटेंट बिल्ड करना चाहें, यानी जब आपको कोई भी चीज़ मेन फॉर्मेशन पे रखना है तो उसे लेवल 1 पे रखा जाता है, और उसके अंदर आप उसे सब हेडिंग के फॉर्मेशन में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे लेवल 2 टू लेवल 9 आपको यहाँ पे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब इसको यूज़ किस तरह किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास प्लस और माइनस की यहाँ पे साइड में भी इस तरह से हमें लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे माइनस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डाटा है वो यहाँ पे कोलैब हो जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो डाटा है वो यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा। यानी जब भी आपको कोई अपना डाटा इस फॉर्मेट में दिखाना है जहाँ पे आपका डाटा कोलैब या एक्सपेंड फॉर्मेशन में आ रहा है तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं या फिर आप इस व्यू में वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ड्राफ्ट। जैसे आप किसी व्यक्ति को मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, ये कुछ उस तरह का आउटलुक यहाँ पर आपको जनरेट करके दे देता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे शो का अवेलेबल होता है, यानी आप यहाँ पर रूलर देखना चाहते हैं या नहीं, ग्रिड लाइंस देखना चाहते हैं। ग्रिड लाइन बेसिकली क्या होता है कि आपको इस तरह से पूरा मार्जिन एरिया जितना भी होता है उसे छोड़ के यहाँ पे आपके पास इस तरह से लाइंस अवेलेबल होती हैं। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे मार्जिन एरिया में जा रहा है तो आप उसे यहाँ पे ग्रिड लाइन में देखकर आसानी से अपना जो वर्किंग एरिया है उसमें एडजस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ नेविगेशन पैनल। यहाँ पर आपके पास नेविगेशन आपको इस तरह शो हो जाता है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कंटेंट हेडिंग में बिल्डअप करते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ पर नेविगेशन में देखने को मिल जाएगा। यानी यदि अपन यहाँ पे इस कंटेंट को यदि हटा भी देते हैं और हम एक यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं पहले तो, अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 अपनी सभी हेडिंग्स को ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होम टैब और इसको हम यहाँ पे हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे और भी कंटेंट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट टैब नेक्स्ट ऑप्शन और इसे भी हम हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि नेविगेशन पैनल में जो भी चीज़ मैंने यहाँ हेडिंग में कन्वर्ट करी वो ऑटोमेटिक मुझे मेरे नेविगेशन पैनल में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट जूम करने को लेकर रहता है कि आपको अपनी शीट यहाँ पर कितने % तक जूम करनी है, लाइक 200, या फिर आप यहाँ पर इस शीट को यहाँ से भी जूम कर सकते हैं वैसे तो, बट यदि आप यहाँ से जूम ना करना चाहें, आप यहाँ से इसे जूम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं कितने % तक आप यहाँ पर इसे जूम करना चाहते हैं। जो मिनिमम परसेंटेज रहता है किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम करने का, दैट्स 10, और हाईएस्ट जो रहता है वो हमारा वो रहता है 500। यदि आप इस डॉक्यूमेंट को 1 पेज में वापस फिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ 1 पेज फीचर का यूज़ कर सकते हैं। शीट आपको 1 पेज में देखना है, शीट आपको यहाँ पे 2 पेजेस में देखना है, या पेज ब्रेथ के अकॉर्डिंग देखना है, आप इन सभी फंक्शंस को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ का आता है। यहाँ पर आप अपने विंडोज़ को किस तरह से देखना चाहते हैं। जैसे न्यू विंडो, इसी विंडो का एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट विंडो जनरेट करने में इसकी मदद कराता है। यानी जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट का एक और डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। अरेंज ऑल, अब जो भी आपके यहाँ पे टैब ओपन है, जो भी फाइल्स आपकी ओपन है, आप उसे यहाँ पे इस तरह से अरेंज करके भी आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्प्लिट। स्प्लिट आपका शीट को 2 भाग में बांटने में आपकी मदद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट कंटेंट है, स्क्रीन को उसने क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे इसका यूज़ ज़्यादातर तब किया जाता है जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कंपेयर करना है, देखना है। कभी कभी होता है
कि हम कंटेंट देख रहे हैं बट उस हमें कोई एरर आ रहे हैं, तो हम इस तरह से उसे ऊपर नीचे रखकर अपने कंटेंट को आसानी से देख सकते हैं। साइड बाय साइड व्यू, आपका जो विंडो है आप इस तरह से उसको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच विंडो, कौन सी विंडो पर आप जंप करना चाहते हैं, विंडो 1 पे या फिर विंडो 2 पे, यहाँ पर आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है मैक्रो का। मैक्रो खुद का शॉर्टकट की बनाने के लिए हमारी यहाँ पर मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई लूप जनरेट करना है, खुद का कोई शॉर्टकट या फिर कोई ऐसी कमांड जो आप रिपीट करना चाहते हो बार बार, सो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास मैक्रो को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए यदि मुझे यहाँ पर इस लिस्ट में क्या करना है, ब्रैकेटिंग करना है। अगर आप यहाँ पे सिंपली ब्रैकेटिंग करने बैठेंगे तो अभी तो बहुत छोटा सा कंटेंट है हमारा, तो हम आसानी से खैर ब्रैकेटिंग कर सकते हैं। बट यदि यहाँ पर यही कंटेंट बहुत लेंदी है तो आपको यहाँ पर ब्रैकेटिंग करने में बहुत समय लग जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर मैक्रो को जनरेट कराते हैं। मैक्रो जनरेट करते समय पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें एक लूप यहाँ पर क्रिएट करना है। लूप इन दैट सेंस, जैसे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है और अगेन ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लूप जनरेट करा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऐसा ही शॉर्टकट की असाइन करना है जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में अवेलेबल ना हो, जैसे Ctrl+B, Ctrl+C, इस तरह का हम यहाँ पे शॉर्टकट नहीं असाइन करेंगे। क्योंकि क्या होगा, ये पुराने वाले शॉर्टकट से कई बार फिर हमें एरर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो हम जाएंगे फर्स्ट मैक्रो पे, मैक्रो रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट ऑप्शन इज अ कीबोर्ड, और यहाँ पर हमें अपना शॉर्टकट की असाइन करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे Ctrl+Q असाइन कर रही हूँ, रीज़न क्योंकि इस तरह का कोई भी शॉर्टकट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आप इसे यहाँ पे असाइन करेंगे और क्लोज करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे एरो के साथ में आपको रिकॉर्डिंग विंडो छोटा सा हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब मुझे अगर इसमें ब्रैकेटिंग करना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट की मदद से पहले इसमें ब्रैकेट ओपन करूँगी। इसके बाद एंड बटन की मदद से शब्दों के बिल्कुल हम एंड में आ जाते हैं। वापस हम इस ब्रैकेट को बंद करते हैं और एरो की मदद से स्टार्टिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है उस पर आपने देखा कि यहाँ पे एक जो लूप था वो जनरेट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम यहाँ पे जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे और अब हम अपना शॉर्टकट की यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। जैसे ही अब मैं यहाँ Ctrl+Q प्रेस कर रही हूँ तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कंटेंट है उसमें ऑटोमेटिक हमें इस तरह से ब्रैकेटिंग देखने को मिल रही है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आज हमने समझा कि व्यू टैब क्या होता है। इसके साथ हमारी जो MS वर्ड की सीरीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।